कोरोना से डर, परेशानी को सिर्फ एक चीज दूर कर सकती है और वो है उसकी वैक्सीन। पूरी दुनिया में कई वैक्सीन्स फाइनल ट्रायल्स में अच्छे नतीजे साबित कर चुकी हैं। अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और जर्मनी से लेकर भारत तक में वैक्सीन सफल परिणामों की ओर बढ़ रही हैं। जहां अमेरिका में दिसंबर के दूसरे सप्ताह से टीका लगने की बात कही जा रही है, वहीं भारत में जनवरी-फरवरी से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो सकता है। नया साल 2021 सबसे बड़ी खुशी लेकर आ रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आता होगा कि आखिर आप तक और आपके घर वालों तक कोरोना वैक्सीन कब तक पहुंचेगी, कब वैक्सीन लगाने के बाद सब कुछ सामान्य स्थिति में पहुंचेगा। इस वीडियो में हम ज़रूरी आंकड़ों और आधिकारिक बयानों के आधार पर आपको एक एक व्यक्ति तक वैक्सीन मिलने का प्रोसेस बताएंगे। न्यूज़ तक से बात करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ये टीका लगाया जाएगा। सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, डॉक्टर हो या नर्स या फिर हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े कितने भी लोग, उन्हें कोरोना वैक्सीन सबसे पहले मुहैया कराई जाएगी। ये संख्या करीब 1 करोड़ है, जिसे सरकार पहली खेप में सबसे पहले वैक्सीन लगाएगी। सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी सर्वाधिक प्राथमिकता में रखा हुआ है। हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ मिलाकर फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो आंकड़ा 1 करोड़ 60 लाख के करीब पहुंचता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में अगर देखें तो जैसे पुलिस करीब 45 लाख, सेना 15 लाख, आशा बहनें 10 लाख, आंगनबाड़ी कर्मचारी 25 लाख, सैनिटाइजेशन वर्कर्स जैसे ग्रुप आएंगे। बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज़ तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज़ में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सिस के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, पूरा ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है? फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। हमने ये देखा कि 50 साल से ऊपर के ज़्यादातर लोगों को ये तकलीफ, 80% को से मान के चलो ये तकलीफ हुई है। तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया 50 से 65 के बीच का। अभी ये सारी चीज़ें इन वेरियस फेजेस हैं और इसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। फिर अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज़ है या दूसरी बीमारियां हैं, तो ये कैटेगरीज के ऊपर भी विचार विमर्श होकर अभी इसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि सारे स्टेट्स ने, हमने 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था, मेजॉरिटी स्टेट्स ने हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बना दी है। अब जरा इसको और करीब से समझते हैं। भारत को पहली खेप में करीब 50 से 60 करोड़ वैक्सीन मिल सकती हैं। एक व्यक्ति को 2 टीके लगेंगे। इस हिसाब से जनवरी-फरवरी से लेकर जुलाई तक करीब 25-30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग सकती है। सरकार की पूरी योजना है कि जुलाई तक 20% जनसंख्या से ज्यादा को वैक्सीन लग जाए। सरकार ने इसके लिए भी खाका तैयार किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सारा ऑनलाइन डाटा तैयार कर लिया गया है। साथ ही हमारे यहाँ वैक्सीन का काम एडवांस स्टेज पर चल रहा है। हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं, उसमें अगस्त सितंबर कर दूं, तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। जुलाई के बाद दूसरी खेप में आम आदमियों तक वैक्सीन के पहुंचने की बात कही जा रही है। 2021 के आखिर या फिर 2022 में देश में जरूरी प्राथमिकताओं के बाद सामान्य लोगों तक वैक्सीन लगाया जाएगा।